हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआईपुर में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे की तरफ से जो एलपी की वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट लोको पायलट की, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, उसमें देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कौन से ट्रेड के कैंडिडेट आईटीआई के एलिजिबल हैं, इसके साथ साथ उसमें एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया क्या है और फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं जो हम शॉर्ट नोटिस में कवर नहीं कर पाए थे, उसके बारे में हम यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा, जिससे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। तो देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा फुल नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी की तरफ से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर है 1/2024। और कहाँ, किस इंडिया के किस जोन से कितनी वैकेंसी निकाली गई है, 5,600 जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, उसमें किस टाइप से बांटा गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानने वाले। टोटल 5600 पदों पर जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी काफ़ी कम निकाली गई, इसलिए स्टूडेंट के अंदर काफ़ी निराशा है कि जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद लगा करके बैठे थे कि 60,000 किस प्लस वैकेंसी या 50,000 वैकेंसी आएगी, वैसी नहीं आई है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 तारीख की डेट में यहाँ पे जो है फॉर्म भरना आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसके साथ साथ यहाँ पे 19 फरवरी को यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। मॉडिफिकेशन के लिए आपको जो सुधार करने का मौका मिलेगा, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आपको मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की यहाँ पे जॉब है। आपका इनिशियल जो है ये 19,900 की समथिंग आपके यहाँ पे जो है पेमेंट बनेगा। A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिर 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। एज जो काउंट होगा 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा। वैकेंसी 5,696 रखी गई है। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। ये सब हम नोटिफिकेशन में शॉर्ट नोटिस में कवर कर चुके थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे और उसके साथ साथ आप ये इस चीज़ का याद ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको डीवी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। यहाँ पे देखते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस आपका जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका एज 18 से 30 मैंने बता ही दिया है। और आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका जो यहाँ पे मतलब कि ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है, ये सब चीज़ बिल्कुल सही दीजिएगा। और उसके साथ साथ जो आपका है या पेइंग मॉडिफिकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन फ़ीस भी रखा गया है 250 रुपये। अगर आप, इसलिए आप बहुत बारीकी से कीजिएगा जिससे आपको कोई चीज़ गलत ना हो, वरना 250 रुपये आपको मॉडिफिकेशन फ़ीस भी पेमेंट करना पड़ेगा। आगे की तरफ बढ़ते मतलब आपको जो है जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे। सबसे पहले आपका जो है सेकंड, पहले CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका CBAT एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे CBAT नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इसमें जो कहा गया कि CBT 1 एंड CBT 2 नो नेगेटिव मार्किंग। और CBT जो है, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी CBT 1 CBT 2 में। लेकिन CBAT जो होती है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलत क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट लिस्ट होने से दूर कर सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे से यहाँ पे डिटेल में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल की बात करें, ये आपका विज़न की बात की गई है। विज़न स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं आगे की तरफ, इसमें सिटीजनशिप की बात की गई है। इसमें जो SC ST कैंडिडेट 18 से 30 साल तो एज रखी गई है, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट देखने के लिए मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनको अलग अलग कैटेगरीज में 3 साल, 6 साल, 8 साल छूट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो अप्रेंटिस के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर अप्रेंटिस की जो छूटें मिलती हैं वो सारी चीज़ें उनको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन एज का क्राइटेरिया उनका भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका जो है होना चाहिए 2/7, मतलब कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की गई है कि आपने जो है तो मतलब कि यहाँ पे कहा गया कि देयर लिस्ट भी एनेक्सर ए में जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है कि कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ITI के और डिप्लोमा के, ये सारी चीज़ें बताई गई। एग्जामिनेशन फ़ीस मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे कहा गया था फॉर ऑल कैंडिडेट अपियरिंग CBT फर्स्ट में यहाँ पे 500 रुपये आपके यहाँ पे लगेंगे। उसके साथ साथ SC ST के जो है 250 रुपये यहाँ पे आपको देने होंगे।
मोड ऑफ फीस पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है बात करते हैं आगे जो इकोनॉमिकल है, मतलब बैकग्राउंड क्लासेस है, उनकी उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपका जो फीस है वो रिफ़ंड कब होगा, जब से आप CBT 1 में बैठेंगे एग्ज़ाम देने, तो उसमें जो है आपका यहाँ पे नेम, बैंक का नाम और अकाउंट नंबर और जो दिए रहेंगे IFSC कोड, उसी में आपको जो है जनरल OBC का 400 रुपये और SC ST का 250 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा पेमेंट। अब यहाँ पे मतलब 100 रुपये लगते हैं फीस, 500 रुपये लगते हैं, 400 रुपये रिफ़ंड हो जाते हैं जनरल OBC के, 250 रुपये SC ST के लगते हैं, वो पूरे पूरे रिफ़ंड हो जाते हैं। और आपको जो रिजर्वेशन मिलता है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, वो आपको यहाँ देखने के लिए पूरा मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। अगर आप एक सर्विस मैन है तो आपको NOC लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। आप किसी मतलब कहीं पे एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी, तो यहाँ पर पहला स्टेज होगा आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, CBT 1 होगा। फिर सेकंड स्टेज होगा CBT 2। फिर उसके बाद यहाँ पे CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। टोटल 5 स्टेप में आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन कुछ भी दिया जाता है तो ईमेल और SMS के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं CBT 1 में। CBT 1 में जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्क्रीनिंग, सबसे पहले आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी स्क्रीनिंग होगी, शॉर्टलिस्ट करके आप CBT 2 में जाएंगे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड मेरिट के बेस पे। CBT 1 में यहाँ पे कहा गया है कि काउंट नहीं किया जाता फाइनल पैनल, इसका जो है नंबर फाइनल पैनल में काउंट नहीं किया जाता। CBT 2 बिलोंग टू OBC ST शॉर्ट लिस्टेड। CBT 2 अवेलिंग रिलैक्स स्टूडेंट एज द कंटिन्यू द ट्रेड्स ट्रीट्स एंड कैंडिडेट्स फॉर दियर रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन कम्युनिटीज़ ओनली ऑल सब्सटेंटिव। यहाँ पर बात की कहा गया कि जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा CBT 1 से CBT 2 की तरफ होता है। इसमें जो है आपका CBT 1 में जो प्रोसेस है 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। 60 मिनट का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। आपको 60 मिनट का टाइम पूरा दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर भी जो है मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलता है, अगर आप गलत करते हैं तो 0.33 आपके यहाँ पे काट लिए जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ कहा गया कि मार्क्स विल बी डन CBT मल्टीपल शिफ्ट्स, मतलब अलग अलग शिफ्ट में होते तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। यहाँ पर आपको मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मार्क्स कहा गया है कि जो है अनरिजर्व को 40%, OBC को 30%, SC को 30%, ST को 25% लाना अनिवार्य है। ये देख पा रहे हैं आपका जो है सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, फिर यहाँ पे रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटीज़ का, जनरल साइंस का, अवेयरनेस के, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, GS साइंस और मैथ और रीजनिंग। उसके बाद CBT 2 होता है। CBT 2 में जो है यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे टोटल जो दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम, इसमें देख पा रहे हैं CBT 2 में आपको जो है पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 जो होता है यहाँ पे टोटल 2 घंटे 30 मिनट का टाइम होता है, 175 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। पार्ट A में 90 मिनट 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट B में 60 मिनट 75 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर जो है इसमें भी 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है। पार्ट 1 जो होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है आपको यहाँ पे, जनरल का 40%, OBC का 30%, SC का 30%, ST का 25% होता है। और यहाँ पर जो है पार्ट B आई थिंक जो है आपका ट्रेड वाइज होता है। यहाँ पर लिखा गया ओनली द स्कोर्ड पार्ट 1 काउंटेड भी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फर्दर स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आप पहला स्टेज क्लियर करते हैं तो ये आप सेकंड स्टेज में जाते हैं, यहाँ पे कहा गया। उसके बाद यहाँ पे जो है सिलेबस आपका दिया गया मैथमेटिक्स का, इसमें भी मैथ है, रीजनिंग है और यहाँ पे साइंस, और उसके साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं पार्ट बी का। पार्ट बी जो है आपका ट्रेड वाइज रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो आप ITI या डिप्लोमा करते हैं, यहाँ पे देख पा लिखा है ITI या ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन, जो ट्रेड आप यहाँ पे डालते हैं उसी के हिसाब से डिग्री, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका ये ट्रेड वाइज होता है पार्ट बी में। पार्ट बी में देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, ये दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे कौन सा ट्रेड है, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिक, वायर आर्मेचर, कोयल वायर, RAC,
मैकेनिक। फिर यहाँ पे जो है दूसरे पार्ट में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम। मैकेनिकल में आता है फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक। उसके साथ साथ ये सारे ट्रेड आपके यहाँ पे एलिजिबल है, डीजल मैकेनिक। तो आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका सीबीएटी। ये सारा प्रोसेस क्लियर करके आते हैं तो आपका सीबीएटी होता है। सीबीएटी कैसे होता है कि जो है आपका पार्ट ए और पार्ट बी के जो सीबीएटी 2 होता है उसी के क्वालिफाई करके तब यहाँ पे आप सीबीएटी के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें जो है सीबीएटी का जो एग्ज़ाम है आप इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। इसमें भी आपका जो है 42 मार्क्स आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए रखा जाता है कि 42 मार्क्स आपको लाना है तो आप क्वालिफाई करते हैं। और इसमें जो है मेरिट जो बनाई जाती है सीबीएटी का 70%, और उसके साथ साथ यहाँ पे पार्ट ए और सीबीएटी 2 30% वेटेज। इसी के हिसाब से आपको मेरिट बनाई जाती है, मेरिट बना करके तैयार की जाती है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद आपकी मेडिकल वेरिफिकेशन करा कर, मेडिकल एग्जामिनेशन करा करके ज्वाइनिंग कर। ये देख पा रहे हैं टोटल 21 जोन है, 21 जोन से अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कई सारे लैंग्वेज, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकण, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, कई लैंग्वेजेस में यहाँ पे कराई जाती है। टोटल 13 लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन किया गया, आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा और यहाँ पे जो है अपना अकाउंट नंबर वगैरह सब चीज़ सही दीजिएगा जिससे आपका फ़ीस रिफ़ंड हो सके। 400 रुपये 250 रुपये जो भी आपकी मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जल्दी आपको ई कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा एग्ज़ाम का, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। इतना मान के चलिए कि चुनाव के बाद ही आपका यहाँ पे कुछ भला होने वाला, चुनाव से पहले एग्ज़ाम होने की कोई चांसेस नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेड यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में ट्रेड बता दिया था कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, फिर भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डिप्लोमा और ITI के कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्रेंटिस के कैंडिडेट एलिजिबल है, तो वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते देख पा रहे हैं जोन वाइज आपकी वैकेंसी देख सकते हैं कि इस जोन में कितनी वैकेंसी। अगर बात करें अहमदाबाद में तो 238 वैकेंसी है, अजमेर की बात करें 228 वैकेंसी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बात करें बेंगलुरु में 473 वैकेंसी है। तो अलग अलग जोन में देख पा रहे हैं टोटल 5696 वैकेंसी। इस शॉर्ट नोटिस को हमारे टेलीग्राम चैनल इस फुल नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर शेयर कर देंगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दिए। ऐसी ढेर सारी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी ITI पर को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो ITI से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड आपको तुरंत अपडेट मिलती रहे। और हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट से, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। और अपने इस वीडियो को दोस्तों यारों सब तक शेयर कर दीजिएगा।